जगन्नाथ धाम की पावन धरती पर आशु पार्टी प्रखंड सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे लाटो सिंह जी, संचालनकर्ता पप्पू शर्मा जी, मंचा सेन, रमेश जी, सुधीर जी, महेंद्र महतो जी, सुनील जी, महेंद्र साव जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के पुराने साथी राजेश साव जी एवं उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबों को मैं झारखंडी जोहार पेश करता हूं, आदाब सलाम पेश करता हूं। आज पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर झारखंड के सभी ब्लॉक में एक साथ एक दिन एक समय में प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन, पार्टी के सभी अनुषंगिक इकाइयों का पुनर्गठन। आज उसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर मुझे चलकर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों ने जो पार्टी के लिए बहुमूल्य समय निकाला, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबों का ऋणी हूं। निश्चित तौर पर पूर्व के सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा, सबकी बातों में एक जोश, एक जज्बा झलक करके सामने आ रहा था। लेकिन साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि पार्टी सुप्रीमो ने जो नारा दिया है कि अब की बार गांव की सरकार, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों का नारा था, ये उस नारा के पीछे जो उनका उद्देश्य छुपा हुआ था, आज वर्तमान सरकार जो बनी है उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही है। झारखंड की जो 3 करोड़ 30 लाख आबादी है, जिस आबादी को इन्होंने, वर्तमान सरकार ने लोक लुभावन वादे किए थे, आपने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, मीडिया के माध्यम से सुना होगा। ये हर मंच पर कहते थे कि झारखंड में इस बार 3 लाख रुपए का आवास होगा, जिसमें बेटा का अलग, बहू का अलग, शौचालय अलग, किचन अलग, ये सारी व्यवस्था होगी। क्या ये आज तक हो पाया? क्या वर्तमान सरकार बने 1.5 साल हो गया, किसी भी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपया किसी को मिला? क्या आपके प्रखंड में मिल रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं ये झूठा वादा था इनका। इनका एक वादा था कि महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए 12,000 रुपये की राशि, 2,000 रुपया प्रत्येक माह का राशि आवंटित करेंगे। क्या किसी महिलाओं को मिला क्या आज तक? इस तरह से इनकी कई वादे थे। वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपको मिलता होगा तो किसी थानेदार के द्वारा, पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल जांच के नाम पर 1,000 रुपया वसूली करते जरूर मिलता होगा, ये जरूर मिला होगा आपको। लेकिन किसी आम जनमानस के बीच में उसको बेहतर सुविधा प्राप्त हो, जिन्होंने जो अपने मुख से हर मंच पर, हर चौक चौराहे पर चुनावी वादा किए थे, उसको एक भी वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। आज पूर्व के वक्ता राजेश जी कह रहे थे कि अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ये जरूर देखने को मिला होगा इनके सरकार में। ट्रांसफर पोस्टिंग देखने को मिला होगा, बालू और कोयला का अवैध व्यापार जरूर मिला होगा, लेकिन किसी वृद्ध को वृद्धा पेंशन के लिए कहीं कैंप लगा होगा, ये आपको दर्शन नहीं मिला होगा। तो आज ये आशु पार्टी के कंधे पर बहुत बड़ा बागडोर है। पूरे झारखंड की तमाम जनता आशु पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आशु पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कमर कसकर लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाए, क्योंकि साथियों, मैं एक बात आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा भारत गुलाम था तो उसकी लड़ाई न लड़ने वाले कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। हर घर का एक नौजवान बेटा निकला, सर पे कफन बांधा और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आज हमारा भारत आजाद उनके बदौलत हुआ, किसी विधायक सांसद के बदौलत नहीं। ठीक उसी प्रकार आशु का हर एक कार्यकर्ता अगर अपने जोश और जज्बा के साथ निकल जाए तो प्रखंड क्या, जिला तक से भ्रष्टाचार को भगाने का क्षमता है, ये हम जानते हैं। लेकिन यही है कि आशु के युवाओं को कमर कस करके आगे आना होगा। अगर आशु का एक एक कार्यकर्ता ये कहता है कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता का जो दायित्व है उसको निर्वहन करना होगा और माननीय सुदेश महतो जी के सपनों का झारखंड बनाना होगा।
क्या इसके लिए तैयार हैं सभी साथी? तैयार है। और पार्टी ने जिस आशा विश्वास के साथ आप सबों के बीच हमको भेजा है, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके हर एक कार्यक्रम में, चाहे पंचायत कमेटी भी गठन करेंगे, आपका फ़ोन मेरे तक आएगा तो मैं बगोदर से चल करके आपके यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन संगठन को मजबूती चाहिए। और आप लोगों से आरजू विनती भी करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ मुझे इस प्रखंड में प्रभारी बना करके भेजा गया है, आप लोग हमारी मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और आने वाले पंचायत चुनाव में 2500 पंचायत में अपना मुखिया, अपना पंचायत समिति, अपना जिला परिषद हो, ये तय कीजिए, तभी हमारा गांव की सरकार का सपना साकार होगा। हम विधानसभा तो 24 में देखेंगे, वर्तमान में जो चुनाव है उसमें हम कितना अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, महिलाओं को कितना आगे ला सकते हैं, ये बात तय करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा वक्तव्य में अपना समय नहीं देंगे क्योंकि दूसरे प्रखंड में भी जाना है, समय अभाव है। आज जो पार्टी का प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन है उसमें बधाई के पात्र है इस प्रखंड के लोग कि पूर्व में ही आप लोगों ने मेहनत करके रखा था, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव वगैरह का चुनाव आप लोगों ने किया था। मैं नाम देता हूं, अगर आप लोगों की सहमति हो उस विषय पर तो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष में महेंद्र महतो जी का नाम आप लोगों ने दिया था, सहमति है सबकी? सबों की सहमति है? किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है? चलिए मैं इनको माला पहना करके सम्मानित करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए महेंद्र कुमार साहु जी का, सभी लोग सहमत हैं? चलिए, बेहतर संगठन की कामना करते हैं आप लोगों से। प्रखंड सचिव सुनील कुमार कांत जी, सभी लोग सहमत हैं? चलिए, प्रखंड कोषाध्यक्ष लाटो सिंह जी, और आज की बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं वो हमारे गार्जियन स्वरूप, चलिए उनको भी सम्मानित करते हैं। किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं? चलिए, कुछ फूल माला और है, दीजिए माला वहाँ से लाइए ना। प्रखंड उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जी है क्या? हाँ चल गए हुए हैं। धनंजय कुमार दास जी हैं? चलिए, सभी लोग सहमत हैं? चलिए, बेहतर संगठन की कामना करते हैं आप लोग से। बिरजू तुरी जी, प्रखंड उपाध्यक्ष, कौन सा पंचायत हुआ आपका? ताराटाम। मुखिया दीजिएगा इस बार वहाँ से, कोशिश करें। चलिए, है किशोर रवानी जी, किशोर रवानी जी, प्रखंड उपाध्यक्ष पद से आप हैं? चलिए, प्रखंड प्रवक्ता रमेश कुमार यादव। हाँ पंकज। चलिए आइए, प्रवक्ता महोदय आपका बात ही नहीं सुन पाए हम लोग। अभी नहीं कुछ आ गए थे, नहीं दिमागे से उठ गया हो। केदार जी नहीं है ना, कुछ व्यवस्था में गए। चलिए ठीक है, केदार जी को संगठन सचिव के रूप में दिया गया है, सभी लोगों का सहमति है ना? चलिए ठीक। दिमागे से उठ गया। संगठन सह सचिव मदन यादव, रंजीत दास जी, बुलाकी तुरी जी, मीडिया प्रभारी अशोक यादव जी, सोशल मीडिया में दिखे कि बेंगाबाद प्रखंड में आईसी पार्टी चल रहा है। ठीक है। आयसू छात्र संघ से विनोद पंडित जी को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। सचिव में प्रमोद मंडल जी, प्रमोद जी, छात्र संघ का, छात्र संघ।
प्रमोद मंडल वही व्यवस्था में। अच्छा महिला मोर्चा जितेंद्र चलिए इसको करवा लीजिए, मंडल तो संभालिए। पूरे प्रखंड में महिलाओं का एक अलग संगठन तैयार हो, इसके लिए मांगे। उपाध्यक्ष के लिए फुलमणि देवी जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो आए। रहने दीजिए। आप लोग सुनवाद पंचायत लिखे ना यहाँ पे है, हाँ जो टूर इसमें है ना युवा मोर्चा में कार्यकारी सब। सचिव में संजय कुमार दास जी। समय सबको ब्लॉक से बीज व खाद मिले, ये जिम्मेवारी आप पर जाता है। तक होगा ठीक, खुद सम्मानित करूं। नहीं आप लोग कीजिए ना उसका। आप सभी तमाम आजसू कार्यकर्तागण को मेरे ओर से धन्यवाद। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई अनूप पांडे जी जो बगोदर से आए हैं और बेंगाबाद के प्रभारी भी हैं, और पार्टी में इनका शायद सचिव पद है ना सर, सचिव पद है जिला में। और हमारे महेंद्र साव जी, सुनील जी, सुधीर रजवार जी, राजेश जी, पवन जी, बुलाकी जी, लाटो जी, मुखिया जी, धनंजय जी, रितलाल दास जी, सुशील जी, रमेश जी, सोनाली जी, परमिला जी, सम्मा जी एवं हमारे तमाम आजसू के कार्यकर्तागण, सभी भाइयों ने बारी बारी से बताए और सबका सुझाव एक ही हुआ कि संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। बहुत दिनों से हम लोग कोरोना काल में शिथिल हो गए थे, बाध्य थे, बैठक नहीं हो पा रही थी, पर अब हम लोग की बैठक शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथ धाम से हम लोग शुरुआत किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपना गांव में जाके, जिस तरह हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो जी का नारा था कि अब की बार गांव की सरकार, वो गांव की सरकार पंचायत चुनाव में हम लोगों को दिखाना है और बढ़ चढ़ के अपना कार्य को प्रगति पे लाना है। कहने का उद्देश्य मेरा यही है कि जब हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो ज़मीन पे बैठ के ही हम लोग काम करेंगे। हर एक घर में जाके समझाएंगे। सुदेश महतो का जो नारा है वो हकीकत में बदल देना है और जाके बताना है। महिला से भी बताना है, पुरुषों को भी बताना है, बुजुर्गों को भी बताना है आजसू क्या है। आजसू यहाँ जो है सो हमारे अब जो है सो उभर चुकी है और गांडे विधानसभा में बहुत ही शानदार प्रदर्शन होने जा रहा है, हुआ भी है। हार जीत का मायने मैं नहीं रखता हूँ, हार जीत होते रहता है, हारोगे तो ही जीत सकते हो, हारना जीतना ये पार्टी में चलते रहता है। रही बात की पंचायत चुनाव में, जैसे अभी हमारे सुधीर जी बोले कि मुखिया भी हो, पंचायत समिति भी हो, जिला परिषद भी हो, वार्ड हो, तो हम लोग को आसान तरीके से विधानसभा भेज सकते हैं विधायक को। जी बिल्कुल इस तरह हो सकता है। काम करने का किसी पर दोषारोपण नहीं लेना है। जितना हक है जिला परिषद, जितना हक है जिला अध्यक्ष को, उतना हक है पंचायत अध्यक्ष को भी, और उनसे भी नीचे अगर कोई सदस्य है उनका भी उतना रोल है। यहाँ कोई ये ना समझे कि उनको सम्मानित किया है पद कुछ नहीं होता है, कार्य होना चाहिए। कार्य बेहतरीन हो, पद को मात कर देता है। पद तो कोई ना कोई एक बहाना है, एक फॉर्मेटली है, पर काम करने वाला कार्यकर्ता अगर चाह ले
कि मैं यहाँ से 200 वोट दिला सकता हूँ, 500 वोट दिला सकता हूँ, 600 दिला सकता हूँ, तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं, हर एक घर में जाके एक चूल्हा प्रमुख, हमारे सुदेश जी का कहना था कि चूल्हा प्रमुख जैसे कि एक हर एक घर में एक प्रमुख होता है, एक मालिक होता है। एक चूल्हे का मालिक चलाने के लिए गार्जियन के तौर में महिला होती है, सबसे पहला चूल्हा प्रमुख महिला होती है। कमाने खाने वाले जेंट्स है, कमा के देते हैं, लेकिन चूल्हा चलाने वाली उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो कितना दुख में है, कितना सुख में है, उन्हीं को मालूम। मैं माताओं से प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ कि अपने गांव में, अपने घर में सभी को बतावें, सभी को सुनावें और अपने अगल बगल को सुदेश महतो का नारा उन कानों तक पहुँचावें और कम से कम एक बार हम लोगों के साथ में जोड़ने का मौका दें उन्हें। हम लोग के साथ में रहेंगे। आज तक हमारे सुदेश महतो पूरे झारखंड में हर एक बार मंत्री में रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा पाया है। जैसे हमारे केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा जी भी आज गांडे में देखिए, सभी नेता हैं लेकिन वो सुख दुख गरीबों को बूझते हैं, समझते हैं। अभी भी फ़ोन करेंगे हम लोग तो तुरंत वो अटेंड करेंगे, लेकिन दूसरा नेता को फ़ोन करेंगे तो रिसीव करने के लिए नहीं है। हम लोग तो बार बार किन्हीं को ना किन्हीं को वोट देते आए हैं, आज तक किन्हीं को ना किन्हीं को जिताते आए हैं, लेकिन क्या हम लोग को आज तक समस्या कोई सुना है? कोई भी नहीं। नहीं सुनने के कारण आज हम लोग यूब चुके हैं। तब आज हम लोग आजसू पार्टी में जाके धारदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं आजसू पार्टी को, और आने वाला टाइम में आजसू ही आजसू नज़र आएगा, पूरा बेंगाबाद प्रखंड से लेकर के गांडे विधानसभा तक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी है वो तहे दिल से काम करे, शिकवा शिकायत ना करे, पैसे के लालच में ना जाए। पैसा एक दिन कोई दे देता है, 1000, 2000, 500 से इससे ज़्यादा नहीं देता है। कोई दारू देता है, कोई मुर्गा देता है, कोई बिरयानी खिलाता है। एक दिन में क्या हो जाएगा? 365 दिन हम अपना खाते हैं, तो एक दिन उनका खा के कितना दिन तक हम जीवित रह सकते हैं? बोलिए। ये सब त्यागिए और पार्टी को मजबूत बनाइए, ताकि हम लोग विधानसभा में अपना कैंडिडेट को जिता के भेज सकते हैं और हमारा समस्या का समाधान भी हो सकता है। कहने का तो बहुत बात है भाइयों। हमारे जो बड़े भाई हैं उनको कहीं और प्रोग्राम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बोल भी दिए। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी माता आए हैं, हम लोग फ़ोन के माध्यम से आप लोग को बुलाए और आ गए। आप लोग अपना अपना गांव में जाके और अपना जो बूथ स्तरीय, पंचायत स्तरीय समझा के और अपना एक कमेटी बनाइए। और हम लोग को ज़रूरत जहाँ पड़ेगा हम लोग भी जाएंगे। जैसे ताराटांड़ से अभी बोली हमारे प्रमिला जी कि आप ताराटांड़ पंचायत में आप लोग आइए, हम बैठक कराएंगे। बस उसी तरह सभी तैयार हो जाए हमारे सदस्य लोग। हम लोग सभी जगह जाने के लिए तैयार हैं। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन ज़रूर मीटिंग करेंगे। अभी थोड़ा खेती का सीज़न आ रहा है, 15-20 दिन के बाद में खेती समाप्त हो जाएगा, 1 महीना के अंदर। उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे और सबके यहाँ जाके डोर टू डोर, वार्ड टू वार्ड हम लोग बैठ के काम करेंगे और सभी को दिशा निर्देश भी बताएंगे। सुदेश जी का जो नारा है उसको अपना साकार करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना वाणी को विराम देता हूँ। से आज हम लोग रखे हैं, जिसमें उपस्थित हैं हमारे बगोदर से चलकर आए हैं बड़े भाई और आजसू के जुझारू नेता अनूप पांडे जी। इस मंच पर उपस्थित हैं बेंगाबाद प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी। इस मंच पर उपस्थित हैं आजसू के सचिव सुनील पंडित जी, हमारे भाई राजेश साव जी, महेंद्र साव जी और जानकी रविदास जी, लट्टू सिंह जी और सभी कार्यकर्तागण, 2500 पंचायत के हमारे माता बहनों, हम अपने ओर से बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद देता हूं। हम कहना चाहते हैं यही कि अभी संगठन दिखाने के बारी तो अभी हम लोग के बीच 4 महीना के बाद कितना हम लोग मजबूत हैं वो दिखाए, अपना अपना पंचायत में दिखाना है। अभी वर्तमान में अभी चुनाव है फ़िलहाल नवंबर दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर में हम लोग ऐसा कार्य करें अपने अपने पंचायत में जो कम से कम 25 गो पंचायत है, 25 गो नहीं तो कम से कम 20 गो मुखिया जीत के बेंगाबाद प्रखंड पहुँचे, 20 गो हमारा आजसू के पंचायत समिति पहुँचे। और
यदि 20 को पंचायत समिति 20 को मुखिया हम लोग जीतते हैं तो प्रमुख भी मेरा होगा बेंगाबाद प्रखंड में, और 20 मुखिया जिस दल का रहेगा वो अपने आप में बहुत एक मायने रखेगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि पार्टी के साथ मिल के तो हम लोग को काम करना ही है और पार्टी को मजबूत करना ही है, लेकिन हम लोग पंचायत चुनाव पर भी अपना ध्यान को थोड़ा सा ध्यान दें अपने अपने पंचायत में। और इससे क्या होगा कि 2 फायदा होगा। एक तो पार्टी का प्रचार भी हम लोग करेंगे, आयसू के लिए काम भी करेंगे, और आपका परिचय बढ़ेगा अपना पंचायत में, तो आप मुखिया भी बन सकते हैं, पंचायत समिति बन सकते हैं। अगर हम उतना अगर उठी नहीं है तो कम से कम वार्ड तो जीत सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपना अपना पंचायत में काम करना है। अभी से कुछ दिन हम लोग थोड़ा सा कोरोना काल में हम लोग बैठक उठक नहीं करवा पाए, लेकिन अब जो है हम लोग के मन तन से लगना है और आयसू पार्टी के लिए एक एक घर में हम लोग काम करना है। और उसके साथ साथ हम लोग का भी काम इसी में बना लेना है कि कम से कम 20 को मुखिया बेंगाबाद पहुँचे। अगर अर्जुन भैया आवे बेंगाबाद चौक तो लगे कि न मेरा बेंगाबाद में 20 को मुखिया है, 20 को पंचायत समिति है, 150 को वार्ड सदस्य है, तब हम लोग मजबूत आयसू के यहाँ दिखाई देगा। और हम यही बात कह करके अपना बात को समाप्त करते हैं। में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम लोगों को सबसे पहले मेरे विचारानुसार या हमारे आयसू पार्टी के विचारानुसार कि सबसे पहले हम लोग माता को आगे बढ़ाएं और हम लोग जाकर के एक दीदी के परिवार से जब मिलते हैं तो हमारे साथ पूरे परिवार हमारे पार्टी में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और मैं JSLPS में भी काम करता हूं, जो कि समूह के दीदियों से मेरा अच्छा मेल मिलाप है और मैं उनके साथ हमेशा काम करता हूं। इसलिए दीदियों की मैं प्रेरणा पहले देता हूं और चाहता हूं कि जिस घर में दीदी जो चाहेगी अब वो होगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए दीदियों को भी हमें प्राथमिकता देना चाहिए और हम सभी ज़मीनी स्तरीय जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को ये मत सोचना है कि हम ज़मीन पे हैं। हम ज़मीन पे हैं तो हमारे कुर्सी में ऊपर में है तो वो कुर्सी पे है, ऐसा मत सोचिए। ज़मीन में बैठने वाले हम लोग ज़मींदार होंगे और चौकी पर बैठने वाले चौकीदार होंगे। ये सोच करके हम लोग हौसला बुलंद करके आगे काम करेंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। यही मन में ठानेंगे, यही मेरी भावना है। मैं आप लोगों से आज आयसू पार्टी का प्रखंड सम्मेलन प्रखंड बेंगाबाद की ओर से जगन्नाथ धाम में रखी गई है, जिसमें हमारे तमाम पंचायतों से उपस्थित हमारे जुझारू कार्यकर्तागण एवं तमाम पदाधिकारीगण एवं आज के प्रभारी हमारे अनूप भाई जी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड कमेटी को पुनर्गठन करना है और पुनर्गठन होने के बाद पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों को काम करना है और पार्टी को एक सफल मुकाम तक पहुंचाना है। और इसमें हम सबों को मिलकर कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा, तब जाके हम लोग को यह सफलता मिलेगी, जिसमें प्रखंड से लेकर पंचायत एवं बूथ स्तर के पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहेगा। तभी हम लोग सफलता की मुकाम की ओर पहुंच सकते हैं। और विशेष दिशा निर्देश हम लोगों को हमारे प्रभारी महोदय जो चलकर आए हुए हैं देंगे, उनके दिशा निर्देश को हम लोग पालन करेंगे और आयसू पार्टी को झारखंड में नंबर 1 पर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे और सभी का सहयोग रहा तो लाकर हम लोग उसको दिखा भी देंगे और
झारखंड में अपना मुख्यमंत्री होगा, गांडे में अपना विधायक होगा। यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के बारे में क्या है अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो उनके पास तक पहुंचाना है हम लोग को। जन जन तक आजसू पार्टी के नाम को जानकारी देना है और उसके काम काजों के बारे में भी जानकारी देना है। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक रखा गया है, सम्मेलन रखा गया है। आज हमारा मुख्य अतिथि के रूप में बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे बगोदर विधायक प्रत्याशी, साथ में हमारे प्रभारी अनूप कुमार पांडे जी आए हुए हैं। बहुत बहुत इनका भी मेरे ओर से और आजसू परिवार की ओर से धन्यवाद। इसमें है पार्टी का जो हम लोग नवनिर्माण जो हम लोग किए हैं, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय जो कार्यकर्ता हम लोगों को चुने गए हैं, ये सभी हम लोगों का दायित्व बनता है कि सिर्फ मीटिंग में जा कर के, सम्मेलन में जा कर के अपना बोलबाला दिखाने से कुछ होना जाना है ही नहीं। हमारा वक्तव्य है कि जो हम लोग पंचायत स्तरीय जो प्रभारी हम लोगों ने चुना है, उस सब प्रभारियों से हम लोगों का आग्रह होगा, विनती होगा कि अपना अपना पंचायत में एक सभा रखें और उस सभा में प्रखंड स्तरीय जो प्रभारी है उसको बुलाएं और वहाँ पर 10, 20, 50 जो भी गांव वासियों हो, सबों को एकत्रित करके और अपना मनोबल को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। इतना बोल के मैं समाप्त। लोग कहते हैं कि हम अपने नेता को जिताएंगे, जो हमारे प्रत्याशी होते हैं उस नेता को जिताने के लिए संकल्प ये लेना होगा कि नेता को बाद में पहले अपने आप को उस बूथ में, उस एरिया में हमको जीतना है। अगर यदि हम उस पर खरा उतरते हैं, हम अगर यदि उस एरिया में या बूथ में अपने पंचायत में जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे नेताजी अवश्य जीतेंगे। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। पिछली बार जो चुनाव में हम लोगों को असफलता मिली, उसका सबक भी हमें मिलता है कि पूरी तरह से हम लोग उसका प्रयत्न नहीं किए सफल होने के लिए। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधु एवं सभी पदाधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पार्टी में, आजसू पार्टी में जिस तरह का हम लोगों को नेता मिला है, प्रत्याशी मिला है और जो हमारे केंद्रीय सुप्रीमो हैं, उनके हाथों को अगर यदि मजबूत करना है तो अपने आप को अपने बूथ में, अपने पंचायत में, अपने एरिया में जीतना होगा और उसको जीतने के लिए पूरा प्रयास करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, उसको विश्वास दिलाना होगा कि अन्य पार्टियों की तरह हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पहली बार इस चुनाव मैदान में आए हैं। अगर यदि उनको हम जिताएंगे तो आपके गांव का, आपका यानी पंचायत का, साथ साथ पूरे प्रखंड के साथ साथ पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने का हम तमाम कार्यकर्ताओं का वादा रहेगा। हमारे कुछ उनका नाम है पप्पू शर्मा जी और बगोदर से चल के आए हुए हमारे अनूप पांडे भैया जी और मंचासीन बैठे हुए तमाम साथीगण, हमारे प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र भैया, महेंद्र शाह जी, सुधीर भैया, सभी को आजसू परिवार की टीम से और मैं तहे दिल से सभी परिवार को हार्दिक अभिनंदन। कहने का मकसद है कि हम लोग जो पार्टी है उसको अच्छा से संगठन के बात करना और उसको चलाना है ताकि हमारा संगठन आजसू पार्टी किस तरह बने और जो भी हमारे आजसू परिवार में सदस्य बने हुए हैं आजसू टीम में, सभी तहे दिल से काम करना है ताकि मेरा संगठन जो है सो आगे बढ़े। और जो भी न करने का मन है कि नहीं हम इस पार्टी में नहीं काम करेंगे, वो तो हट सकते हैं और करेंगे तो खुलेआम पार्टी में काम कीजिए ताकि मेरा पार्टी जो है संगठन विस्तार हो और संगठन मजबूती बनाए। इतने का कर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
उसी पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं रहने दीजिए नहीं सकते, थोड़ा फर्स्ट बार है इसलिए आगे मतलब जैसे मौका मिलेगा उस टाइम अच्छा से होगा। मेरा नाम अफसाना खातून है और जेरुआडी पंचायत से हैं और मैं यहाँ पहली बार उपस्थित हूँ। पहले से पता नहीं था इस मीटिंग के बारे में, तो जब पता हुआ तो हमको अच्छा लगा। जैसे सम्मा हमको बताई, इनके घर आए हुए थे तो बताई तो हमको अच्छा लगा, तो इस मीटिंग में उपस्थित हूँ। और जब हमको पता चल ही गया है और हमको अच्छा लगे रहा है तो सच्चे दिल से और अच्छा से ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं क्या कहना चाहूँगी, सभी को नमस्कार। मेरा परिचय तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते फिर भी बता देते हैं। मेरा पंचायत जेरुआडी, घर जेरुआडी, और यहाँ पे आए बहुत दिन से चर्चा चल रहा है, लेकिन हम सबसे पीछे आए उतना समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी मन से शुरू से हैं और शुरू से और अभी जब तक अंत होगा तब तक इनका साथ रहेंगे। इसके बाद लेके अपना वाणी को विराम देती हूँ। सभी भाइयों एवं हमारे बहन जितने भी उपस्थित हैं सभी को हमारी ओर से नमस्कार। मेरा नाम परमीला और हम तारागढ़ पंचायत से आज मैं तीसरी बार यहाँ आजसू पार्टी का परिवार में मीटिंग जब भी रखा गया है जो कि मैं उपस्थित हुई हूँ। और हम चाहते हैं कि जैसे भी हो तन मन धन से अपना मेहनत से पंचायत में हर परिवार में हर भाइयों का साथ, हर दीदी के साथ अपना आजसू के बारे में हम बात रखें और अपना पंचायत जितने भी पब्लिक है और जनसंख्या है उन लोग को हम प्रेरित करके मजबूत करेंगे, तैयार करेंगे। अगर हमारे गांव का वासी, पंचायत वासी तैयार हो जाती है और हम भी मजबूत हो जाएंगे तो हमारे भैया जी को मजबूत होने में और यहाँ से रांची तक सत्ताधारी बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बन पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं जब भी कहीं भी मीटिंग होगा तो इससे पहले मैं अध्यक्ष जी को फ़ोन किए थे कि मीटिंग रखिए, और इतना दिन गैप हो गई है कोरोना का महामारी लेकर के तो मीटिंग भी छूट जा रही है, लोग भूल भी सकते हैं। जो चीज़ बार बार याद होती है तो उसको अपने दिमाग में रखने से रहती है तो वो काम को जारी रहने से ठीक रहता है। आगे 3 महीना 4 महीना से पिछले वहाँ खरगढ़िया हम उपस्थित हुए थे तो वहाँ हो कर के फिर मीटिंग हो नहीं पाई, इसलिए हम बोले भैया कि मीटिंग रखने से अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में भी आप लोग पहुँचिए और हम वहाँ मीटिंग रखेंगे ताकि आप लोग जाएंगे तो वहाँ और आदमी को दिमाग में लगेगा कि नहीं कुछ सही है इसमें, ताकि सारे लोग जो गलत फहमी जो है वो दूर हो जाएंगे दिमाग से और लोग सही रास्ते में चलने के लिए तैयार होंगे, तभी जा कर के सब लोग इकट्ठा मजबूत हो पाएंगे। इतना ही कह करके हम अपना वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद। आजसू पार्टी का भाई एवं हमारे बहन जी, यही हम आप लोगों के बीच कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने प्रयास बहुत किए और प्रयास करते ही आ रहे हैं, और इस बार हम लोग तन मन धन से थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और भैया को, अर्जुन भैया को विधायक बना के रांची विधानसभा में भेजने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तभी हम लोगों के लिए कुछ लाभ और आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेगी। मैं इतना बोलकर अपना बात समाप्त करने जा रही हूँ। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।